आज का जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट। और इससे पहले हमने जर्नल एंट्री के बारे में बात करी थी। इससे पहले हमने जर्नल एंट्री का भी वीडियो बना के इसमें बताया था आपको, और इससे पिछला वीडियो आप देख सकते हैं उस जर्नल एंट्री का। आज का जो टॉपिक हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डिस्काउंट का, ये भी उसी जर्नल एंट्री से ही जुड़ा हुआ है, पार्ट है। तो आज जो डिस्काउंट है, देखिए जनरली लोग, बच्चे जो होते हैं उन लोगों का अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्काउंट में वो प्रॉब्लम उनको होता है और वो गलती करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे आपको हम लॉजिक यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि आपको डिस्काउंट के एंट्री में कभी भी आपको कोई गलती नहीं होगा। आप इसको पूरा वीडियो को आप वॉच करो और जो लॉजिक बताया उस लॉजिक के ऊपर अगर आप चलोगे तो आप डिस्काउंट के कितना भी आपको टफ एंट्री क्यों ना आ जाए, वो आप बड़ा इजी वे में इसको आप बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्काउंट से। देखिए यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसको दो पार्ट में तोड़ा गया है। दो तरह का डिस्काउंट पढ़ना है। एक जो पहला है वो है कैश डिस्काउंट, आप देख सकते हैं कैश डिस्काउंट, और दूसरा जो है ट्रेड डिस्काउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? जो डिस्काउंट का जनरली हम लोग बोलते हैं छूट। जो छूट कैश के ऊपर हो, किसके ऊपर हो? कैश के ऊपर हो, पैसे के ऊपर हो, या हम किसी को दे रहे हैं या कोई हमको दे रहा है, तो उस तरह का जो डिस्काउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कब? जब आपका बात कैश के ऊपर होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं जो छूट गुड्स के ऊपर, जब बात करते हैं गुड्स के ऊपर छूट की, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि अपने कोई पेन खरीदने गए, तो पेन अगर खरीदे तो इसका जो कीमत बताया गया था 12 रुपये, कि हाँ इसका कीमत है 12 रुपीज़, आपको 12 देना है। लेकिन आपने बोला कि नहीं, इसमें आपको छूट करो, इसके कीमत को, किसके, इस गुड्स की कीमत को आप कम करो। तो इस गुड्स की जो कीमत है वो 12 की जगह आपको 10 लगा, तो 10 लगा तो ये जो 2 जो आपका कम हो गया वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा, जो उस वैल्यू पे आपने लिया उसी वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना है। आपको 12 बताया गया लेकिन आपका मोल भाव जो हुआ आपका 10 पे हुआ, तो ये आपका 10 रुपीज़ ही आपको दिखाना है। आपका जो 2 रुपये डिस्काउंट है उससे वो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है इसमें क्या है कि इसमें आपको रिकॉर्ड करना है, आपको इसका जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। इसके डिस्काउंट को हम लोग जर्नल एंट्री में एंट्री करेंगे और इसके में कोई एंट्री करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि है कि दो तरह का डिस्काउंट है, एक है डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट। जो छूट कैश के ऊपर मिलेगा कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं, हम दे भी सकते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जो छूट सामान के ऊपर मिलता है या हम किसी को देते हैं ट्रेड डिस्काउंट होता है। इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा, इसका जर्नल एंट्री करेंगे। अब हम लोग जो जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नली देखिए, एक होया कि भाई आप इसके थ्रू भी आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं कि आप जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल जो बताया गया था उस गोल्डन रूल पे भी आप तोड़ के एंट्री आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट का भी आप इस्तेमाल करके आप इसको जर्नल एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उससे भी शॉर्ट तरीका हम आपको एक लॉजिक बताएंगे डिस्काउंट के बारे में, जो आप लगातार आप वीडियो को आपको बहुत जल्दी आपको मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ को। लेकिन उससे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे गोल्डन रूल। तो इस जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले मैं गोल्डन रूल के बारे में बताऊं, गोल्डन रूल से कैसे तोड़ा जाएगा। उसके बाद फिर मैं वो लॉजिक भी आपको बता दूंगा कि वो लॉजिक अगर आप अपनाइएगा तो कभी भी डिस्काउंट की एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखना कि कैश रिसीप्ट, पैसा मिला फ्रॉम मोदी। किससे मिला? मोदी से। कितना मिला? 1800। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, और उसे आपने क्या दिया? छूट दिया, मान लीजिए कितना? 200 का। तो ये देखिए इस तरह का डिस्काउंट का टॉपिक है, कैश रिसीव फ्रॉम मोदी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। अगर हम गोल्डन रूल की बात करें तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो देखिए सबसे पहले हमको 3 हेड निकालना होगा, एक कैश होगा, एक मोदी होगा और एक डिस्काउंट होगा। तो आप देख सकते हैं कैश जो है आपका रियल अकाउंट है, मोदी जो है वो पर्सनल अकाउंट है।
और डिस्काउंट आपका वो नॉमिनल अकाउंट है। तीन तरह का यहाँ पे ये इसमें जो तीन पार्ट है आपका, तीन जनरल एंट्री से जुड़ा हुआ, उसको निकाल लिए, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। जो जिस रूल में फिट बैठता है उसको तोड़ेंगे। रियल अकाउंट का नियम ये है कि जो आएगा डेबिट करेंगे, जो जाएगा क्रेडिट करेंगे। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। कैश रिसीव फ्रॉम मोदी, पैसा मिला मोदी से। पैसा आया कि पैसा गया आपके पास, क्योंकि आपको बताया गया था पिछला जनरल एंट्री में, पूरा डिस्कस किया गया था आपको क्या मान के बनाना है यहाँ पर। तो पैसा यहाँ पर आ रहा है, जो आता है वो डेबिट होता है। मोदी कौन है? मोदी यहाँ पे आपका गिवर है, और जो गिवर है वो आपका क्रेडिट है। और जो पैसा आपको मिला तो आपने अगला को डिस्काउंट दिया। यहाँ पे याद रखिएगा, जो पैसा लेगा डिस्काउंट वो देगा। तो आपने पैसा लिया, तो आप जब डिस्काउंट दीजिएगा तो आपको क्या फील होगा? आपको फील होगा लॉस, और लॉस जो फील होगा, लॉस हमेशा क्या होता है? वो आपका डेबिट होता है। तो यहाँ पे देखिए हेड क्या खुला है, दो डेबिट हो रहा है और एक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। इसको हम लोग किस तरह से पोस्टिंग करेंगे? जैसे कि एक नंबर में आप आ जाइए, यहाँ पे आप सबसे पहले रखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट। आप अलाउड भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कौन है? मोदी, मोदी जी अकाउंट। नरेशन हो गया, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोदी एंड allowed him discount, allowed him डिस्काउंट। ये आपका नरेशन हो गया। अब बैठाएंगे कैसे? देखिए सबसे पहले ये जो पैसा जो दिया हुआ यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो कैश का है, ये कैश में आप बैठा दो 1800। ये जो आपका 200 डिस्काउंट है, डिस्काउंट में बैठा दो, और ये टोटल आपका हो जाएगा 2000। इसका मतलब ये था कि मोदी से बकाया था 2000 रुपये, और आपको 1800 1800 रुपये मिल गया, 200 रुपये आपका डिस्काउंट में चला गया। अब ये इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप एक लॉजिक अपनाते हैं, तो लॉजिक के हिसाब से देखिए, सबसे पहले आपको हम ये बता दें, इसका लॉजिक सिंपल सा है। जिस तरह एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी थी, शोले। तो आपने शोले में देखा होगा कि अमिताभ और धर्मेंद्र, इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों की जो दोस्ती थी, एक का नाम था जय, दूसरा का नाम था वीरू। तो उसमें आपने गौर किया होगा कि जो भी काम वो करते थे हमेशा साथ में करते थे। जेल गए साथ में गए, जेल से निकले साथ निकले, गांव गए रामगढ़ साथ में गए। ठीक है, तो इस तरह से उसका भी लॉजिक आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो वही जय वीरू यहाँ पे कैश और डिस्काउंट है, रहेगा तो हमेशा साथ रहेगा, और नहीं तो कभी भी अलग नहीं होगा। दूसरा जो बात करते हैं हम लोग, सिंपल सा है कि अगर आपको पूछे कि आप कभी ट्रेन में सफ़र किए हो, तो ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं तो देखिए आप इंजन में नहीं बैठते हैं, आप बोगी में बैठते हैं। तो मान लीजिए आप बोगी में बैठे हुए हैं, आप जैसे कि मान लीजिए धनबाद से आपको जाना है रांची, तो आप बोगी में बैठे हुए हैं, इंजन खुलेगी, इंजन जाएगी आगे, तो उसके पीछे पीछे बोगी जाती है। तो जो इंजन है आगे आगे जाएगी, और बोगी जो है पीछे पीछे जाएगी। तो देखिए जिधर इंजन जाएगा उधर बोगी जाएगा। इंजन जाएगा रांची तो बोगी भी जाएगी रांची, इंजन जाएगी पटना, बोगी भी जाएगी पटना। ऐसा नहीं है कि इंजन रांची जाइए और बोगी पटना चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो देखिए इंजन जो, अगर मान लीजिए यहाँ पर इंजन का मतलब यहाँ पर आपका कैश से है, और बोगी का मतलब आपका डिस्काउंट से है। अगर मान लो ये जाएगा डेबिट में तो ये भी जाएगा आपका डेबिट में, अगर ये जाएगा क्रेडिट में तो ये भी आपका क्रेडिट जाएगा। तो इस चीज को भी आप कर सकते हैं। आप सिंपल सा तोड़ो, सिर्फ कैश रिसीव फ्रॉम मोदी, कैश पता हो गया, सिंपल है कैश को तोड़ना। कैश आ रहा है, कैश डेबिट है, डिस्काउंट को मत तोड़िए आप इसमें रूल में। अब कैश डेबिट है तो आप बिना तोड़े हुए डिस्काउंट भी डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। जैसे कि आप दूसरा वाला देख लीजिए, एक एंट्री आ रहा है कि कैश पेड
टू राहुल, कैश पेड टू राहुल। पैसा किसको दे रहे हैं? राहुल को। मान लीजिए आप दे रहे हैं 1900 एंड ही अलाउड, अब वो क्या देगा? ही अलाउड, उसने आपको क्या दिया? ही अलाउड डिस्काउंट, उसने आपको डिस्काउंट दिया 100 का। तो इसमें अगर हम गोल्डन रूल की बात करें, उसके हिसाब से लॉजिक से चले तो कैश हो गया, राहुल हो गया और डिस्काउंट हो गया। आप देख लीजिए, कैश आपका रियल है, राहुल आपका पर्सनल है, डिस्काउंट आपका नॉमिनल है। तो देखिए यहाँ पे पैसा अगर हम पेड कर रहे हैं तो मेरा पैसा जा रहा है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है, और राहुल क्या हो गया? रिसीवर हो गया, जो रिसीवर है वो डेबिट है। तो हमने पैसा दिया राहुल को, तो राहुल क्या करेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है कि राहुल ने डिस्काउंट दिया। देख लीजिए, जो पैसा लेगा डिस्काउंट वो देगा। आपने राहुल को दिया, राहुल ने आपको डिस्काउंट दिया, आपको फिल करा दिया प्रॉफिट का, और जो प्रॉफिट का फिल कराया तो वो क्रेडिट हो गया। ठीक है। और दूसरा, हम अगर इस लॉजिक की बात करें तो हम सिर्फ ये तोड़ते हैं कि हाँ पैसा मेरा जा रहा, पैसा मेरा क्रेडिट हो रहा। तो पैसा कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। देखिए, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है, यहाँ पे कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट है। तो ये आप लॉजिक भी अपना सकते हैं, ये वाला इंजन बोगी भी मान के आप इसको बना लीजिएगा तो कभी भी डिस्काउंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप इस एंट्री को देख लीजिए, किसको कैसे बैठाना है। इस एंट्री को यहाँ पे सबसे पहले आपने पेड किया ना, तो डेबिट कौन हुआ? राहुल हुआ। तो यहाँ पे राहुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। आप कैश रिसीव भी लिख सकते हो, सॉरी कैश रिसीव, डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हो। तो राहुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। नरेशन हो गया बीइंग कैश पेड टू राहुल and he allowed discount, he allowed discount। तो इस तरह से हो गया। अब इसको बैठाएंगे कैसे? आपको पता है कि देखिए यहाँ पे पैसा दिया हुआ है 1900 तो ये कैश में आपको बैठाना है, और 100 रुपीज आपका डिस्काउंट है, और ये आपका 2000 हो गया। तो इसको आप बड़ा ध्यान से आप इसको देखिए। इसमें इसके बाद और भी बहुत सारे डिस्काउंट का जो टॉपिक है जिसको हम आपको बताएंगे। पहले आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए कि आपको सिंपल सा आपको लॉजिक बताया गया है कि अगर आपको प्रॉब्लम होता है गोल्डन रूल में भी तोड़ने में या मॉडर्न कॉन्सेप्ट से इसको तोड़ने में, तो आप ये वाला इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये लॉजिक भी आप अपना सकते हैं। अब हम लोग आगे का कुछ जर्नल एंट्री करते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, वो भी आप देख लो। इसको आप देख लीजिए, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर अब इसके बाद और भी बहुत सारी एंट्री होंगी। जैसे कि अब हम कोई, जैसे कि हम सामान बेचे या सामान खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, 2 था 3 नंबर में आप देखिए कि सामान को बेचा गया है, गुड्स सोल्ड टू अमित। अमित को हमने सामान बेचा 8000, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 3 नंबर में अमित को बेचा गया। तो यहाँ पे आप ये इसको डेबिट कार्ड में तोड़ लीजिए। एक अमित हुआ, एक आपका सेल्स हो गया। अमित आपका कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल है और ये रियल भी है। बहुत लोग इसको नॉमिनल भी मानते हैं, दोनों ही सही है। अलग अलग राइटर का अलग अलग मत है। इसको नहीं है कि हम पर्सनल कोई नॉमिनल बोले कोई रियल बोले, ठीक है। आप जो बोलना है बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। आप ये नहीं बोल सकते कि नॉमिनल ही है 100%, ठीक है। तो ये आप किसी में भी तोड़ सकते हो। यहाँ पे सोल्ड किया गया है अमित को, तो अमित यहाँ पे रिसीवर हो गया, डेबिट हो गया, और सेल्स यहाँ पर पैसा सॉरी सामान जा रहा है वो क्रेडिट हो गया। उस हिसाब से यहाँ पे जो हम लोग एंट्री पास करने जा रहे हैं, अमित अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। नरेशन हो गया बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित, और यहाँ पे आपका हो गया है 8,000, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपने अमित को सामान बेचा, आपने अमित को क्या बेचा है, सामान बेचा है, तो अमित से आपको पैसा लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में बहुत सारा है आपका। कैश रिसीव्ड, पैसा आपको मिला, किससे मिला, फ्रॉम अमित, अमित से। कितना मिलना था, 8,000, आपको कितना मिला है, 7,000। इसका मतलब डिस्काउंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि 7,000 मिला है तो 1,000 बाद में मिलेगा। जैसे कि आप कभी सामान लेते हो कहीं से, आपका महीना का सामान आ रहा है, तो आपने मान लो 8,000 का सामान लिया टोटल, तो 8,000 में आपने 7,000 रुपया दे दिया उसको, और 1,000 रुपया क्या आप नहीं दीजिएगा, उसको आपको बाद में देना होगा। लेकिन अगर वो आपको बोलेगा कि हाँ जाओ, अब कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, इतना दे दिए बहुत है, जाओ आपका अकाउंट क्लियर हो गया, तो उसका मतलब है कि वो डिस्काउंट दे रहा। तो उसी तरह यहाँ पे वर्ड है, जब तक आगे नहीं जुड़ा रहेगा तब तक ये डिस्काउंट नहीं है। क्या वर्ड रहेगा वो देखो, कैश रिसीव फ्रॉम अमित एंड फुल सेटलमेंट, एंड फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को क्या किया गया, फुल सेटलमेंट, जाइए आपको कोई बकाया नहीं है। तो देखिए इसमें तीन, जहां फुल सेटलमेंट की बात आएगी, देखिए ये जो फुल सेटलमेंट की बात आ रहा है, तो जहां जहां फुल सेटलमेंट की बात आ रहा है वहां वहां डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हेड हो गया आपका, एक कैश हो गया, एक अमित हो गया, और एक आपका डिस्काउंट हो गया। ये रियल है, ये पर्सनल है, ये नॉमिनल है। तो पैसा आ रहा है, इसको आप तुरंत डेबिट कर लो। अमित कौन है, गिवर है, ये डेबिट है, लॉजिक के हिसाब से ये भी डेबिट होगा। लेकिन पैसा मुझे मिला, हमने इसको डिस्काउंट दिया, मेरे को लॉस का फील कराया, मेरा लॉस फील हुआ, तो ये चीज़ आपका डेबिट होने वाला है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आपका एंट्री बनने जा रहा है, आप देख लो, डेबिट कौन हुआ है, सॉरी ये गिवर है, ये क्रेडिटर है। तो यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है कैश, ये कैश अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है टू अमिस अकाउंट। नरेशन है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित एंड फुल सेटलमेंट, नरेशन में आप अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं उससे रिलेटेड बस। देखिए आपको यहाँ पे तो कोई जिक्र है नहीं, आपको प्रीवियस एंट्री में जाके देखना होगा कि कितना बकाया था। तो जब हम प्रीवियस में जाते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि 8,000 रुपया अमित से बकाया था, 7,000 रुपया उससे लिए, तो 1,000 क्या हो गया, 1,000 आपका डिस्काउंट हो गया। ये बहुत सारा कुछ आपका दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग ये आपका डिस्काउंट का, कैश डिस्काउंट का टॉपिक हुआ, बात करते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट का आपको बताया गया है कि इसका जर्नल एंट्री नहीं होता। जैसे कि आप देख लीजिए ध्यान से, दिया हुआ है गुड्स सोल्ड टू, मान लो दिया हुआ है सलमान, किसको बेचा, सलमान को बेचा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है 8,000 एंड एक वर्ड आ गया है, क्या वर्ड है, साफ तौर पे लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। बोल रहा है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट के छूट पे सलमान को 8,000 का सामान बेचा गया। तो यहाँ पे आपको बताएं कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री यहाँ पर आपका नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मली जो एंट्री करते हैं वही करेंगे। यहाँ पे 2 हेड होगा, एक है सलमान और एक है आपका सेल्स। सलमान को बेचे, सलमान रिसीवर है, जो रिसीवर है वो डेबिट है,
और सामान चला गया है वो क्रेडिट है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री बैठा लीजिए सलमान्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आप एंट्री देख लीजिए। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सलमान एंड टेक डिस्काउंट 10%। आपको करना क्या है, आपको बताया कि देखिए जर्नल एंट्री नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू घटा के वहां पे लिख देना है। जैसे कि गुड्स का कीमत सलमान को कितना बताया गया है 8000, जिसमें से आपको सिर्फ टीडी यहीं पर माइनस कर देना है 10%। तो 10% कितना होगा 800 होगा, और ये आपका 7200 आपका जो वैल्यू बचा है, यही वैल्यू आपको 7200 आपको यहाँ पर दिखाना है। तो ये आपका डिस्काउंट इसका हो गया। इसके बाद बात करते हैं, आप देख लीजिए परचेज से जुड़ा हुआ, जैसे गुड्स परचेज हुआ है फ्रॉम, मान लीजिए है सोनू से सामान आपने खरीदा है 10,000 एंड ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 20%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे दो हेड यहाँ पे हो रहा है, एक हो रहा है परचेज और दूसरा हेड हो रहा है सोनू। परचेज रियल है, सोनू पर्सनल है। सामान खरीदेंगे, सामान आएगा जो आता है डेबिट, और सोनू गिवर है और जो गिवर है वो क्रेडिट है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आप देख लीजिए, गुड्स का वैल्यू क्या बताया गया, गुड्स का वैल्यू बताया गया है 10,000, उस पर टीडी आपका है 20%। 20% कितना होगा 2000, कितना आया 8000 8000 ही आपको यहाँ पर एंट्री में दिखाना है। एंट्री क्या पास होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोनू एंड टीडी एट द रेट ऑफ 20%। अब आप इसमें डायरेक्ट आप इसको 8000 दिखा दीजिए। अब ये टॉपिक आपका डिस्काउंट का ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। कैश डिस्काउंट के बारे में भी बताया गया है और आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया गया।